राधे राधे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहे हैं जिसमें जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी लर्नर हैं, या फिर जो इंटरेस्ट रखते हैं अपनी कुंडली को लेके कुछ प्रिडिक्शंस करने में बिलीव करते हैं खुद ब खुद सीखते हुए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो जन्म कुंडली के हिसाब से उनका कंसीडरेशन जो है वो महादशा के बेसिस पे होना चाहिए या गोचर को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो देखिए, महादशा और गोचर दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों को एक साथ लेके ही प्रिडिक्शन किया जाना चाहिए। रीज़न क्या है कि महादशा जो है ना, जिस ग्रह की चल रही है वो एक लंबे समय तक चलती है, चाहे वो शनि की 19 साल की महादशा हो या राहु की 18 साल की महादशा हो, गुरु की 16 साल की महादशा हो। और उन ग्रहों की कुंडली में जो भाव स्थिति है उस हिसाब से अच्छी बुरी घटनाएं जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेंगी आपके जीवन में। उसमें रोल होता है अंतर्दशा का, क्योंकि अंतर्दशा जो है वो 1-2-3 साल तक की जो है रहती है। किसी महादशा की में अंतर्दशा जो रहती है जिस ग्रह की, वो 2-3 साल तक रहती है। अब ये जो ग्रह रहेगा अंतर्दशा में, महादशा के अंदर अंतर्दशा नाथ जो रहेगा वो कुंडली के किन भावों को रूल करता है, वो महादशा नाथ स्वामी के साथ मित्र है या शत्रु है, वह ग्रह किन भावों का स्वामी है, कारक है, अकारक है, किसी दुर्योग में है या राजयोग में है, उस अकॉर्डिंग आपको आपकी कुंडली में अच्छे बुरे रिजल्ट जो हैं वो समय समय पे देखने को मिलेंगे। अब बात आती है महादशा अंतर्दशा नाथ स्वामी के साथ साथ कुंडली में प्रिडिक्शंस देने में गोचर की। अब गोचर का रोल उस टाइम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप पे किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो एक लंबे समय के बाद जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से शनि, राहु, केतु और गुरु माने गए हैं। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक लंबे समय के बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। तो डेफिनेटली वो जब महादशा भी उनकी चल रही होगी तो आपको उसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर वो ग्रह वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, जैसे कि शनि चल रहा है महादशा में, वक्री होता है, अस्त होता है, गुरु चल रहा है तो वक्री होता है, अस्त होता है, तो उसकी जो है रिज़ल्ट आपको बदलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये कारण है कि गोचर में भी बिल्कुल देखना पड़ेगा कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है उसके रिजल्ट्स आपको गोचर में उसकी क्या स्थिति है उस हिसाब से देखने को मिलेंगे। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। महादशा, अंतर्दशा और गोचर के जो प्लैनेट्स हैं उसके साथ साथ ये ग्रह जो महादशा अंतर्दशा में हैं उन ग्रहों के नक्षत्र स्वामी कौन से हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको 1 बाय 1 कंसीडर करके, चेक करके जो है वो प्रिडिक्शन पर पहुंचा जाता है। लाइफ में अच्छी और बुरी घटनाएं होती रहती हैं हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से, इसलिए महादशा ही कंसीडर होगी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि महादशा जो होती है वो एक, जैसे मैंने बताया, एक लंबे समय तक चलती है और एक ही महादशा का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अगर उसके हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें होनी होती तो एक ही तरीके से सब चीज़ें चलती रहती। तो उसमें जो मुड़ाव आता है, जो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है कि आपका कुंडली में महादशा के अंदर अंतर्दशा किसकी चल रही है। फिर प्रत्यंतर दशा भी होती है, तो 2-4 महीनों की होती है। जो मंथली आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो उस ग्रह की प्रत्यंतर दशा के बेसिस पे भी निर्धारित होते हैं। और फिर बात आती है गोचर की, तो गोचर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जन्म कुंडली आपके जन्म के समय में बनी हुई ग्रहों की गोचरीय स्थिति है। वो पिक्चर है जो आपकी जन्म के समय में आकाश मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति थी। और गोचर जो प्रेजेंट वर्तमान जो गोचर है वो इस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति है, तो उन दोनों का जो है एक साथ लेते हुए दोनों का जो कंक्लूज़न रहता है, जो वो एंड में एक फाइनल जो है वो प्रिडिक्शन निकालता है आपके जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं को लेकर। इवेंट्स जो है प्रिडिक्ट उस बेसिस पे किए जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको उस ग्रह से जुड़े हुए अच्छे फल पाने के लिए, बुरे फलों को समाप्त करने के लिए उपाय भी करने चाहिए, जो स्टोन पहनने से लेके पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान पुण्य तक भी रहते हैं।